परिषद सभा विधान सभापति ले प्रत्युत्तर। त्याग लाभ पद दूसरा अनुच्छेद अनुसार। राज्यपाल आदेश दे संशोधित कर सकें। अधीनस्थ संवर्ग परीक्षा विवरण लेता। भारतीय संविधान को लोकतंत्र का ग्रंथ कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी संविधान से देश की पूरी व्यवस्था संचालित होती है। लेकिन ये संविधान आम जनता की समझ से थोड़ा सा परे रहता है, और इसी दूरी को खत्म करने के लिए देश के साहित्यकारों ने पूरे संविधान को ही छंदबद्ध कर दिया। जी हाँ, सुनने में हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन जिस तरह से आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनते हैं, जिस तरह से आप संत कबीर के दोहे सुनते हैं, उसी तरह से आप बहुत जल्द आप संविधान के अनुच्छेदों को भी दोहे और चौपाइयों के रूप में सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे और याद कर सकेंगे। और इसी मकसद को लेकर देश के 142 साहित्यकारों ने इस संविधान को छंदबद्ध कर दिया है। हमारे जबलपुर के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि 142 साहित्यकारों में मध्य प्रदेश के 10 साहित्यकारों को शामिल किया गया, और उन 10 में से भी संस्कारधानी जबलपुर के 7 साहित्यकार इसमें शामिल हुए, और उनमें से 4 इस समय हमारे साथ विस्तार न्यूज़ पर मौजूद है। और हम उनसे ही सुनेंगे कि कैसे इस नामुमकिन करने वाली परिकल्पना को इन्होंने किताब में कैद कर दिया। बिल्कुल छंदबद्ध भारत के संविधान के साहित्यकार जिस तरीके से इसमें शामिल हुए, हमारे साथ वो तमाम मौजूद हैं। हम सबसे पहले संजीव वर्मा जी से मुलाकात करेंगे। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की और कितना वक्त लग गया? देखिए, किसी भी महान कार्य की शुरुआत किसी एक बिंदु से होती है, और वो बिंदु रहे हैं ओंकार साहू मृदुल जी, जो छत्तीसगढ़ में हैं। उन्होंने इस बात को सोचा कि इस काम को करना चाहिए। अब कठिनाई ये थी कि सोचना तो ठीक है, किया कैसे जाएगा। और तब उन्होंने संपर्क किया। सपना दत्ता जी दिल्ली में हैं, शंकरधर जी दिल्ली में हैं। सपना दत्ता जी ने मुझसे संपर्क किया, और इस पे हम लोग जब काम करने पर आए तो पहली बात तो ये थी कि इसकी उपादेयता क्या है, क्योंकि आमतौर पर हमारी धारणा यह है कि साहित्य कोई पढ़ता नहीं, और कविता तो और भी कम पढ़ी जाती। लेकिन मेरा अपना तर्क ये था कि हम जब किसी अबोध शिशु को कोई बात समझाना चाहते हैं तो माँ उसको लोरी में समझाती है, लोरी गाती है। और वो बच्चा जो भाषा नहीं जानता, शब्द नहीं जानता, अर्थ नहीं जानता, वो लोरी से भाव ग्रहण करता है, रस ग्रहण करता है, और उसके अनुसार आचरण करता है। तो अगर हम अपने संविधान को, जो अत्यंत कठिन है आम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें इतने पारिभाषिक शब्द हैं और विशिष्ट अर्थों में उपयुक्त हैं, हम साहित्यिक अर्थ में जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं वैसा संविधान में नहीं होता। कानून में विशिष्ट अर्थ हर शब्द का होता है, और उसको हम कविता में लेकर आएँ तो ये बहुत कठिन काम था। और ख़ासकर छंद का जब चयन करें तो कौन सा छंद चुनें, हम कवित्व चुन लें, सवैया चुन लें, या हम आल्हा पे चले जाएं, तो भुजंग प्रयात को चुन लें, या हम माहिया चुन लें, या हम हाइकू पे जाएं। तो कुछ छंद ऐसे थे जिनके अंदर लय नहीं बनती थी, कुछ छंद ऐसे थे जिनके अंदर शब्दों का वैसा तोड़ मोड़ नहीं हो रहा था। तो हमें तुक विधान भी देखना था, गतियति भी देखनी थी, उच्चार काल भी देखना था। और तब हम लोगों ने रामचरितमानस को ही आधार माना कि रामचरितमानस में जिस तरह छंदों का समायोजन है, उसमें दोहा और चौपाई का समायोजन है। ऐसे ही संविधान की अनुच्छेदों को भी चौपाई में कन्वर्ट किया जाए। क्या आपने लिखा, हम 2 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे मुझे जो है अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के उपबंध हैं, उसका कार्य मिला था। और उसमें मैंने किस तरह से वहाँ जो बनाए जाना है, गठित होना है परिषदें, और उसमें किस तरह परिवर्तन होना है, उसको मैंने एक सरल रूप में देने की कोशिश की कि कहाँ से संशोधन कर सकते हैं। वहाँ से बात शुरू करता हूँ कि संशोधित कर सकें पैरा 20 वसारिणी, अगर जरूरी लगे राज्यपाल आदेश दे। संशोधित कर सकें पैरा 20 वसारिणी, अगर जरूरी लगे राज्यपाल की कारिणी। अब जैसे कार्यकारिणी को यहाँ हमने कारिणी उपयोग किया, यानी कि जो बातें अनुच्छेद में लिखी जाती हैं, संविधान में लिखी गई हैं, उसे चौपाई के रूप में आप लोगों ने निश्चित तौर पर। मेरे साथ और भी चूंकि साहित्यकार, मैं सबसे बातचीत करूंगा। मैम, आपने ये चुनौती तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि संविधान का एक भी अनुच्छेद गलत हो जाए तो अपराध की श्रेणी में आएगा।
और फिर इसे कविता में ढालना, छंद में ढालना, कितना कठिन ये काम था और कैसे आप लोग कर पाए? ये जो हमारे संपादक की मंडल था, तो हम लोग 142 रचनाकारों को उन्होंने पूरे संविधान की लिखित में अलग अलग सबको फ़ोटो भेजी थी। इससे हमें जो जितना हिस्सा मिला उतने हिस्से की हमें पहले हमने उसको पढ़ा, फिर उसको अपने दोहों और रोलों में आपने क्या कन्वर्ट किया है? मैंने अनुच्छेद 227 से 229 तक न्याय व्यवस्था न्याय व्यवस्था को में, हाँ, न्यायालय का अधिकरण और उस न्यायालय में जो सारवान प्रश्न जब सुनाइए आपकी शब्दों में ही आपकी कविताओं को सुनाइए जरा। जी न्यायालय वाले सुनाती हूँ मैं। 227 सार नियम न्यायालय देता, अधीनस्थ संवर्ग परीक्षा विवरण लेता, शासकीय हर शुल्क सारणी को तय करता, स्वयं निरीक्षण कार्य न्यायपत उपमा भरता, अधिवक्ता प्लीडर सहित विधि संगत व्यवसाय, निर्धारित कर शुल्क को एटार्नी संदाय, न्याय निरीक्षण कर सके अत्यांतिक पर रोक, अगर अधिकता हो तो उस पर रोक हो, संगत निरपेक्षता उल्लंघन पर टोक, अपीलीय अधिकारिता रखे दायरा उच्च, रखे अधीक्षण से परे धारित शक्ति समुच्च। इसमें एक और कंडिका आती है कि सशस्त्र बल के लिए, बल सशस्त्र कोई विधिक या उसके अधीन, न्यायालय से अधिकरण पर हो शक्ति विहीन, और 228 नियम जोड़ा निर्वचन प्राय, सारवान हो प्रश्न तो करे अंतरण न्याय। बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे। हमारे साथ और साहित्यकार हैं। मैम, कितना वक्त लगा इसको बनाने में? किस तारीख को शुरुआत हुई और कितना समय लगा आप लोग? ये 26 जनवरी 2022 में इसे शुरू किया गया। मुझे लगता है 1.5 साल करीब हम लोग सबने मिलकर इसको तैयार किया। जो हमारे वरिष्ठ जन थे, हम तैयार करके देते थे और बाकी उसका सुधार कार्य वो लोग करते थे। देश भर के साहित्यकार इसमें जुड़े, तो कैसे कोऑर्डिनेशन हो पाया आपस में? क्योंकि इतने बड़े संविधान को, इतनी सारी अनुच्छेदों को एक साथ परोना और फिर उसको दहाना, कैसे कोऑर्डिनेट कर पाए और इतने कम वक्त में 1.5 साल में ही किया? ये दिमाग की उपज है। मृदुल भाई, सलील जी और सपना दत्ता और भी 3-4 लोग हैं। ये इन्होंने मिलके ये प्रस्ताव रखा और उसके बाद फिर हम लोगों को छांटा कि कौन लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता है। आपने क्या लिखा? आपको क्या मिला? मुझे मिला था 190 अनुच्छेद, 190 और 191। सुनाइए। तो मैं रोला, उसमें 2 रोला बनाने थे और 5 दोहा बनाने थे। तो मैं 190 अनुच्छेद का रोला सुनाती हूँ पहले मैं। अनुच्छेद पहचान 190 कहते, रिक्त स्थान हो जान सभासद मंडल रहते, परिषद सभा विधान स्थान वह रिक्त कहाए, 2-2 सदन चुनाव जीत कर जब आ जाए। और इसके 5 दोहे हैं। यदि 2 पद करते ग्रहण, एक मान्य साभार, त्याग लाभ पद दूसरा, अनुच्छेद अनुसार, अनुच्छेद अनुसार, मंडल राज विधान पद, पदासीन जो आप, सदस्यता छोड़े सदन, परिसीमित है नाप, परिसीमित है नाप। यानी कि केवल लिखा नहीं है बल्कि उसे धुन भी दी गई है। निश्चित तौर पर सभी उम्र के साहित्यकार थे। कितने उम्र से कितनी उम्र तक के थे और
क्या ये आसान हो जाएगा अब संविधान लोगों को समझना, क्या मकसद है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आम जनता को समझना इससे अब बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें जो सबसे कम उम्र के साहित्यकार हैं वो हैं लक्ष्य कुमार साहू, जो ओंकारनाथ साहू मृदुल भैया के ही बेटे हैं। और सबसे वरिष्ठ जो इसमें साहित्यकार हैं वो 81 वर्षीय गुजरात की हैं पद्माक्षी शुक्लाक्षी जी। आपको क्या मिला था और आप क्या सुनाने के? मुझे 175 अनुच्छेद से 184 अनुच्छेद मिला था और एक छंद गीत भी था। मैं आपको रोला सुनाती हूँ 176 से। अनुच्छेद व्याख्यान सुनो अब शतक 76, परिषद सभा विधान सभापति ले प्रत्युत्तर, राज्यपाल प्रति सत्र प्रथम अभिभाषण करते, नीति योजना सार प्राप्ति का ब्यौरा धरते। अब दोहे हैं। संबोधन गरिमामयी चर्चित हो अत्यंत, धन्यवाद नेता सभी ज्ञापित करते अंत। यदि अभिभाषण में निहित हो दलगत आवेश, गरिमा के स्थान पर मिलता अपयश क्लेश। राज्यपाल पालन करें नीति सभी निर्दिष्ट, सदा शिष्ट निष्पक्ष हो समता हो अवशिष्ट। बिल्कुल, यानी कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि चारों साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई और ये वही अनुच्छेद हैं जिन्हें हम जब पढ़ते हैं तो बहुत कठिन लगते हैं और आम आदमी की समझ से तो परे ही होते हैं। केवल इसे कानूनी भाषा के जो लोग होते हैं वही समझ पाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय संविधान को छंदबद्ध किया गया है, निश्चित तौर पर ये आम जनता की न केवल समझ में आएंगे बल्कि उन्हें याद भी हो पाएगा। सबसे अच्छी बात उन विद्यार्थियों की रहेगी जो संविधान को पढ़ते हैं, उन अधिवक्ताओं के लिए रहेगी जो इस संविधान का उपयोग कर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर साहित्यकारों, इन 142 साहित्यकारों को इसका सम्मान भी मिला है और आप देख सकते हैं कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनकी ये मेहनत दर्ज भी हो गई है, यानी कि इसे मोहर भी मिल गई है कि भारतीय संविधान को छंदबद्ध करने का ये एक अनोखा तरीका सफल रहा है। निश्चित तौर पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया भर के तमाम देशों के संविधानों को कभी इस तरीके से न लिखा गया होगा, न सुना गया होगा और न कभी पढ़ा गया होगा, लेकिन ये संभव हुआ है भारतीय संविधान। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।